इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। लापता नौजवान इस्लाम नहीं कबूला बल्कि अहले खाना से परेशान होकर घर से भागा था। जाफरानी तंजीमों की अफवाहों की पोल खुली, लापता नौजवान लौटा और दिया बयान। बस में सवार खातून मुसाफिर और कंडक्टर के दरमियान पैसों को लेकर लफ्जी झड़प, थाने पहुंचा मामला। बाद में कंडक्टर कूद पड़ा नदी में। खातून के साथ नाजेबा तस्वीर खींचकर ब्लैक करने की साजिश नाकाम, साजिश रचने वाले पुलिस हिरासत में। भटकल हेल्थ फाउंडेशन और मंगलूर इंडियाना हॉस्पिटल के जेर इंतजाम आज से अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। 200 से जायद मरीजों ने इस्तिफादा किया। गाय का कंकाल नहीं फेंकने पर दलित खातून समेत पूरे कुंबे की पिटाई। गुजरात में दलितों पर हमले की वारदातों में इजाफा। बशर असद की फौज ने हलब में मजीद 91 लाशें गिरा दिए। मासूम शामियों की जानों से खेलने वाला दरिंदा बशार। नौजवान नस्ल और अखलाक की गिरावट की आखिरी हद। नाज़रीन, हमारे माशरे, समाज, गांव बस्ती में क्या क्या हो रहा है और कैसी बुराइयां फैल रही हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। इसी के पस मंज़र में एक खुसूसी सीधी बात लेकर के आ रहा हूँ। देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंगलूर, यहाँ जाफरानी तंजीमों की जानिब से एक लापता नौजवान के मुसलमान होकर घर से भाग जाने की झूठी अफवाहों को उस वक्त ब्रेक लगा जब लापता नौजवान वापस घर लौट कर बयान दिया कि वह अपने घरेलू मसाइल से परेशान होकर घर से भागा था, इस्लाम नहीं कबूला। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक इसी बयान के साथ जाफरानी तंजीमों में से विश्व हिंदू परिषद और दीगर तंजीमों की जानिब से इस्लाम कबूल करने और केरला की एक मुस्लिम तंजीम पर इसका इल्ज़ाम थोपने की कोशिश नाकाम हो गई है। मुताल्लिका नौजवान ने जुमा के रोज़ अपने घर पहुंचकर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इस बात की वजाहत की कि उसने अपना घर वालिद की जानिब से की गई पिटाई की वजह से नाराज़ होकर छोड़ा था। 19 साला दक्षित गौड़ा मुकीम पलाड़कड़ सुल्या ताल्लुक 7 सितंबर को अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद जाफरानी तंजीमों ने इस्लाम कबूल करने की अफवाह फैलाते हुए 19 सितंबर को सुल्या में एहतिजाजी मुजाहिरा भी किया और इल्ज़ाम लगाया था कि चंद मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इसरार किए जाने की वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया और घर से उस वक्त लापता हो गया जब उसके वालिद ने उसको नमाज़ पढ़ते हुए देख लेने के बाद उसकी पिटाई की थी। इसने मीडिया के नुमाइंदों को मजीद बताया कि वो घर से सीधे कोझिकोड गया, जहां उसने जॉब वैकेंसीज का कोर्स मुकम्मल किया। वहां 2 दिन गुजारने के बाद वहां से सीधे मुलाजमत की तलाश में बेंगलुरु पहुंचा और वहां से उसकी वालिदा को उसने फ़ोन पर बात भी की। ज़राए के मुताबिक उसके वालिद से किसी बात से नाराज़ होकर उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसने घर छोड़ दिया था। बेटे के अचानक गुमशुदगी से परेशान वालिद ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया। इसी बात का बतंगड़ बनाते हुए जाफरानी तंजीमों ने दक्षित के इस्लाम कबूल करने की अफवाह फैलाते हुए पुरअमन माहौल में खलल डालने की नाकाम कोशिश की थी और इल्ज़ाम आयद किया था कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम ने ताल्लुका के मंडीकल्लू नामी इलाके के मुकीम सतीश आचार्य की तरह दक्षित को भी इस्लाम में दाखिल करवा दिया है। दक्षित का कहना है कि इन तमाम अफवाहों और इल्ज़ाम सुनने के बाद वो परेशान हुआ और वापस घर लौटने का फैसला किया। उसने अपने वालिद के साथ हुए अपनी निजी मसले की वजह से घर छोड़ा था, लेकिन दूसरों को इस तरह मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, इस तरह का उसने बयान दिया। पुत्तूर, मंगलूर के साहिली इलाके पुत्तूर के करीब बस में सवार औरत से टिकट काटने के लिए दिए गए पैसों के मुतालिक झगड़ा होने पर कंडक्टर की चलती बस से नदी में कूद जाने की हैरानकुन खबर मंजर आम पर आई है। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक ये वाक़या 25 सितंबर इतवार के रोज़ सुब्रमण्य नामी इलाके के करीब पेश आया। वामंजूर के साकिन देवदास उम्र 42 के मुतालिक नदी में तलाश जारी है। बताया जाता है कि खातून के कहने के मुताबिक गवर्नमेंट बस मंगलूर से सुब्रमण्य की तरफ अपने सफ़र पर रवाना थी कि बस में सवार एक खातून ने बस कंडक्टर देवदास को अपनी टिकट काटने के लिए 500 रुपये दे दिए, मगर देवदास इस खातून से कहकर उलझ पड़ा कि उसने तो सिर्फ 100 रुपये उसको दिए हैं।
दोनों के दरमियान मामला जब बढ़ गया और हद पार कर गया तो मामले को लेकर कड़वा पुलिस थाने पहुंच गए। उसके बाद फिर दोबारा अपना सफर उन्होंने जारी रखा, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुई कि कड़वा पुलिस स्टेशन में मामले का सुलझाव किस तरीके से हुआ और किस बात पर मामले को रफा दफा किया गया। बहरहाल दोनों बस पर वापस सवार हुए और अचानक फिर वो खातून कंडक्टर से लड़ने लगी। बार बार की इस लड़ाई झगड़े से परेशान होकर कंडक्टर देवदास चलती बस से छलांग लगाकर कुमारधारा नदी में कूद पड़ा। बस ड्राइवर ने सुब्रमण्य पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। इस मामले में मजीद जानकारी का इंतजार है। मैंगलोर पुलिस की जानिब से खातून समेत 7 ऐसे अफराद को हिरासत में लिए जाने की खबर खबर को मौसूल हुई है, जो शहर में बिलाल बाग में वाक़ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मुकीम शख्स के साथ ज़बरदस्ती खातून की तस्वीर खिंचवाकर इससे लाखों रुपये लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। मुलजिमिन ने इसके धमकी देकर एक मोटर बाइक और 1,02,000 रुपये नकदी वसूल किए थे। उसके बाद मजीद रुपये लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे, जो पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस सिलसिले में बार के पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमिन से तहकीकात शुरू कर दी है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमिन की शनाख्त अविनाश कोनाजे, सचिन पेचांडी, राजत शेट्टी कठार, नितिन देरल कट्टे, सरजीत कोनाजे, यातिश पुजारी और एक खातून की हैसियत से कर ली गई है। इतलात के मुताबिक बिलालबाग में वाक़ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर एक शख्स की इसी कॉम्प्लेक्स में वाक़ खातून से जान पहचान थी। उस खातून ने इस शख्स से कहा था कि खातून आपसे मुलाकात करके ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहती। इस शख्स ने मालूमात हासिल करने वाले खातून को दफ्तर में भेजने की बात कही, लेकिन उसके पड़ोसन ने उसे घर ही भेजने की बात पर जोर देते हुए उसे घर पर भेज दिया। जैसे ही मालूमात हासिल करने वाले खातून उसके घर दाखिल हुई, उसके पीछे 6 नौजवान अचानक उसके घर में दाखिल हुए और उन्होंने खातून से नाजायज़ ताल्लुक़ात रहने की बात कहते हुए इस खातून के साथ तस्वीर खिंचवाने पर इसरार किया और तस्वीर खींची और मतलूबा रकम ना देने पर इस तस्वीर को वायरल करने की धमकी दे डाली। मुलजिमी ने इसके पास से 2,000 रुपये नकदी, 1 लाख रुपए का चेक और एक मोटर बाइक ज़रूरी दस्तावेजात के साथ ले गए। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के कुछ दिन बाद मुलजिमी ने इस शख्स के पास से तस्वीर वायरल करने की धमकी देते हुए बार बार रकम का मुतालबा करने लगे थे। जब इसने रकम पास ना होने की बात कही तो उसके बावजूद वे बार बार रकम का मुतालबा करते रहे, जिसके बाद इस शख्स ने पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस इस मामले पर तहक़ीक़ात करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया मनसूबाबंद तरीके से। भटकल हेल्थ फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम शहर के आसिया अस्पताल में इंडियन हॉस्पिटल की जानिब से कल मुनाकिदा कैंप में तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है। फ़िक्र खबर के मुताबिक शहर मैंगलोर के मशहूर हॉस्पिटल इंडियाना हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों की टीम ने इस कैंप में अपनी खिदमत अंजाम दी। सुबह 9 बजे शुरू होने वाले इस कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए सुबह होते ही लोगों ने आसिया अस्पताल का रुख किया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। भटकल हेल्थ फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनाब इकबाल साहब ने फ़िक्र खबर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिल की बीमारियों के माहिर डॉक्टर यूसुफ कुंबले से 45 मरीजों ने इस्तिफ़ादा किया। किडनी के बीमारियों के माहिर डॉक्टर प्रदीप केजे से 27 मरीजों ने, पेशाब के मुतालिक बीमारियों के माहिर डॉक्टर अभिजीत शेट्टी से 42 मरीजों ने और मज़कूरा बीमारियों के अलावा दीगर बीमारियों के मुतालिक डॉक्टर आदित्य ने अपनी खिदमत अंजाम दी, जिनसे तकरीबन 68 मरीजों ने अपनी बीमारियों का इलाज कराया। इसके साथ साथ 38 मरीजों का ECG और 35 मरीजों ने ईगो टेस्ट किया। कुल मिलाकर 202 मरीजों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाते हुए अपनी बीमारियों का इलाज कराया। हेल्थ फाउंडेशन के सेक्रेटरी ने मजीद बताया कि इस कैंप से फ़ायदा उठाने वाली तादाद हमारे हदफ से पार कर चुकी है और हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि इस कैंप से इतनी बड़ी तादाद फ़ायदा उठाई। कैंप में इलाज कराने वाले मरीजों को इंडियन हॉस्पिटल मैंगलोर में इलाज के लिए 40% रियायत दी जाएगी। इस मौके पर उस्ताद तफसीर जामिया इस्लाम भटकल मौलाना मोहम्मद अंसार नदवी मदनी, रमेश शाहबंदरी और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। पालनपुर गुजरात के बनासकांठा ज़िले के गांव में एक दलित हामिला खातून समेत उसके लवाहिकीन की उस वक्त ज़बरदस्त पिटाई की गई जब उन्होंने एक गाय का कंकाल फेंकने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में IPC और SC/ST एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीलेश रनवासिया नामी शख्स की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक दरबार कम्युनिटी के तकरीबन 10 लोगों ने गुज़श्ता रात उसकी हामिला बीवी संगीता समेत उसके पूरे कुंबे की उस वक्त जमकर पिटाई कर दी जब उन्होंने गाय की लाश को दूर फेंकने से इनकार कर दिया। संगीता और 2 दीगर खवातीन समेत 6 लोगों को शदीद चोटें आई हैं। संगीता को पालनपुर सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि मामूली तौर पर जख्मी हुए नीलेश और दीगर को इब्तिदाई बेइमदाद के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बनासकांठा के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट नीरज के मुताबिक पुलिस फौरी तौर पर गाँव में पहुंची और चंद घंटों में 6 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की शनाख्त बत्तावर सिंह चौहान, मुकनू सिंह चौहान, योगी सिंह चौहान, हावर सिंह चौहान और दिलवीर सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह चौहान के तौर पर की गई है। SP के मुताबिक गाँव में कशीदगी बढ़ने की वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और गश्त बढ़ा दी है। शामी फौज के हलब की मशरिक़ी आबादियों पर अदीमुन्नज़ीर बरी और फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 91 शहरी मारे जा चुके हैं। बशर असद की हामी फौज को अपनी इन कार्रवाइयों में रूसी लड़ाका तैयारों का कहर हासिल था।
शदीद तरीन फ़िज़ाई हमलों में शहरी दिफा के मरकज़, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी खुलेआम निशाना बनाया गया। शामी अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि अब तक की कार्रवाई में 91 जानें ज़ाय हो चुकी हैं, जबकि शहरी दिफा के महकमे के मुताबिक 40 मकानात मुनहदिम किए जा चुके। शामी हुकूमत, जिसे रूसी फ़िज़ाई की हिमायत हासिल है, उसने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया था कि मशरिक़ी हल्ब में मुसल्लह अपोजिशन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने नई कार्रवाई का फैसला किया है। याद रहे कि हल्ब के मुतासिरा इलाके में 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी रहती है। रूसी साख दरियासना वाशिंगटन ने हलब पर खूनरेज़ हमले की शदीद मजम्मत की। एक बयान में व्हाइट हाउस का कहना है कि हलब रूसी फ़िज़ाई कोर में शामी फ़ौज के हलब पर हालिया हमले के बाद मास्को की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। अमरीका के बकौल रूस शाम में कलील मियाद जंग बंदी पर अमल कराने का पाबंद है और इसने बतौर ज़ामिन इसकी यकीन दहानी करवा रखी है। अमरीकी व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया कि इस इक़दाम पर रूस की मजम्मत लाज़मी अम्र है। अगर फायरबंदी के मामले का कोई मुस्तक़बिल है तो रूस को इसे बामाना बनाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ करना होगा और अपनी संजीदगी साबित करना होगी। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।